गुड इवनिंग दोस्तों। आज परसेंटेज का आगे का वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसके पहले जो पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि कैसे हम प्रतिशत वृद्धि जो होती थी कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये ज्ञात करते थे। इस बार हम आप लोगों के लिए और क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको लगाएंगे। आप ध्यान से देखें और वीडियो के साथ जुड़े रहें। जरूर आपको लगाने में काफी ही इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की आय ₹80 पर डे है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी आय ₹96 प्रतिदिन हो गई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब कोई भी व्यक्ति था, उसका इनकम ₹80 पर डे था, लेकिन अब क्या है, उसका इनकम ₹96 पर डे हो गया। यानी पहले जो उसकी इनकम थी 80 थी, अभी कितना हो गया, 96 हो गया। दोनों में डिफरेंस हमारा यानी कितने रुपए बढ़ा, 16 रुपीज बढ़ा, यानी 16 रुपया वो बढ़ गया। पहले वृद्धि थी 80 इंटू 100 कर देते हैं, 16 पचे 80, 5 से काटते हैं 20, यानी टोटल जो उसका वृद्धि हुआ वो कितने का होगा, 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये चीजें होती हैं। आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं कि पहले उसकी इनकम 80 पर रुपीज थी, अब 96 रुपीज हो गई। अब दोनों कितना रुपया वो बढ़ा, मतलब पहले 80 रुपया कमाता था, अब 96 रुपया कमा रहा है, तो ये 16 रुपए की बढ़त हुई। 80 रुपए पहले कमाता था, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड करते हैं, तो 20% की हमारी वृद्धि होती है। यानी उसके इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 20% की। ठीक है, इसी पे हम एक क्वेश्चन और है उसको भी लगाते हैं और देखते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक, देखिए कैसे कि किसी वस्तु की कीमत ₹1200 थी, यानी कोई भी प्रोडक्ट था, कोई भी वस्तु थी जिसकी पहले प्राइस थी वो 1200 थी, यानी 1200 रुपए। किसी सामान को मार्केट से आप 1200 रुपए में लाते थे। ठीक है, अब लेकिन आपको जैसे पता ही है कि इस समय कोरोना महामारी के कारण हर प्रोडक्ट मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से सारे प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। तो उस प्रकार से कि किसी वस्तु की कीमत जो हमें पहले 1200 में मिलती थी, अब वो हमें मिल रही है 1500 में। कितने में मिल रही है, पहले 1200 में मिलती थी, अब हमें 1500 में मिल रही है। तो ये बताइए कि हम उस प्रोडक्ट को कितने प्रतिशत उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया और हम उसकी खरीदारी कर रहे हैं। यानी पहले 1200 थी, अब 1500 हो गई, यानी टोटल जो हमारा इसका डिफरेंस हुआ वो कितने का होगा, 300। यानी पहले हम 1200 का खरीदते थे, अब 1500 का खरीद रहे हैं, यानी 300 रुपए ज्यादा खरीद रहे हैं। तो 300 पहले की जो हमारी प्राइस थी 1200, 1200 रखेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इसमें वहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। जी हाँ दोस्तों, यानी हम अब जो है, ठीक है, अब जो हम सामान खरीद रहे हैं वो 25% ज्यादा दे रहे हैं, यानी उसकी वृद्धि कितनी हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, यानी उसके सामान में 25% की वृद्धि हो गई। जी हाँ, क्वेश्चन है कि एक धावक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। हाँ, ध्यान दीजिए कि वो पहले जो उसकी स्पीड थी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, अब क्या होता है कि उसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी पहले 30 किलोमीटर पर आवर, अब 25 किलोमीटर पर आवर होती है। कितने की कमी आ रही है दोनों की, यानी जब वो पहले दौड़ना स्टार्ट करता है तो 30 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है, लेकिन अब जब वो दौड़ रहा है तो 25 किलोमीटर की स्पीड से, यानी उसकी स्पीड में 5 की कमी आ रही है। तो कितने परसेंट की कमी आ रही है, तो यानी ये हो जाएगा 30 गुणे 100 कर लेते हैं हम, 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, और इसको हम जब काटते हैं तो ये आपका, ठीक है, आ जाता है टोटल 16 सही 2/3। कितना आता है, 16 सही 2/3% की कमी आती है। कितने परसेंट की कमी आती है, यानी जो उसकी स्पीड होती है, वैसे तो 5 किलोमीटर पर घंटे की कमी करता है, लेकिन जब हम उसे परसेंटेज में बताते हैं तो 16 यानी कि 16 टू 2/3% की कमी आती है, ये होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। इससे आसान मेथड
ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कोई भी व्यक्ति ए है, पर्सन कोई भी ए है और एक पर्सन बी है, लेकिन जो ए वाला व्यक्ति है यानी ये ए हुआ और ये हुआ बी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी बी जो हो वो 100% उसकी इनकम है, तो ए की कितनी हो जाएगी 120। अगर बी का इनकम 100 है तो ए का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करते हैं कि कितने परसेंट की आपकी कमी होती है, यहां से आप सीधे समझ सकते हैं कि इन दोनों का अंतर, या तो आप यहीं से काट लेते हैं, ठीक है, कि ये हो जाएगा 2 6 12 2 5 10, दोनों में डिफरेंस होता है 1 का, दोनों में डिफरेंस कितने का मिल रहा है 1 का, 1/6 करेंगे और 1/6 की अभी अभी आपको पता चला है कि यहाँ 1/6 की वैल्यू कितनी आई है, 1/6 की आपको इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपकी 16/3% आता है दोस्तों, यानी जो बी की आय होगी वो ए की आय से, ठीक है, 16.2/3% कम है, कितना है इतने का कम है, यानी बी की आय 16.2/3% कम है ए की आय से। जी, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी किसी भी सामान या कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो जो उस पे प्राइस लिखा होता है उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है, वो जो मूल्य वो अंकित मूल्य जो है, ठीक है, उससे जब हम खरीदें तो वो 25% अधिक है, मतलब हम जितने में खरीदे उससे ज्यादा अंकित मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो, यानी उस प्रोडक्ट को कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि न ही लाभ हो न ही हानि हो, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि जब वो प्रोडक्ट खरीदा गया उस समय मान लीजिए वो हमने बताया था कि परसेंटेज यानी प्रतिशत जो होता है वो हमेशा अपने आप पे 100 होता है, ठीक है, यानी जब हम उस प्राइस को खरीदे तो वो 100 अपने आप में 100 था, ठीक है, अब क्या हुआ कि एक 25% इंक्रीज हो जाता है, यानी वो 125% हो जाता है, ठीक है। अब दोनों का जो हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है, जैसे ये हो जाता है आपका सीधे सीधे मान लीजिए 25 25 125 25 चौका 100, आप सीधे काट लीजिए, इनका डिफरेंस हो गया 1/5 इंटू आप 100 कर देते हैं, इसको काट देते हैं 20%, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 20%, यानी अगर हम उसे 20% कम करके बेचें तो ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ जाए, जैसे कि इस समय ऐसा माहौल चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है, इस समय सभी लोग कोविड-19 से परेशान हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी खाद्य सामग्री का, खाने वाले सामान का अगर दाम जो होता है, मूल्य जो होता है वो 10% बढ़ गया तो गृहिणी यानी जो उपभोक्ता है, जो यूजर हैं या जो गृहिणी है वो उस खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना परसेंट कम कर दे। मान लीजिए अगर चीनी ही हो, चीनी का दाम 10% बढ़ जाए, ठीक है, तो आप चीनी का यूज कितना परसेंट कम कर दें कि आपके खर्च पर कोई असर न पड़े, ठीक है, आप कितना परसेंट वो कर दें, ठीक है, कि आपके खर्च पर कोई असर न पड़े, यानी आपका खर्च न बढ़े। चलिए ध्यान देते हैं इसको कैसे लगाएंगे, यानी जब उसने यूज किया तो 100%, जब उसने खरीदा सामग्री का जो मूल्य पहले था वो 100 रहा, लेकिन 10% बढ़ जाने के कारण 110 हो गया, यहां से 0 से 0 गैप करते हैं, दोनों का डिफरेंस 1 होता है, 1/11 करते हैं इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इस 11 से 100 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 9 1/11, जैसे 11 और ये मतलब 11 और 9 है तो 11 9 जा 99, 1 ऐड कर देते हैं तो 100 हो जाता है, तो 100/11 आ जाना चाहिए, यानी इतना परसेंट होगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। यानी अगर हम खपत में यानी उसको यूज में अगर हम क्या कर दें कि 9% 9 से ही 1/11% की कमी कर दें तो खर्च नहीं बढ़ेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। जी हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन है
कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा कि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, यानी ए जो है वो बी से 20% कम हो, यानी कि ए जो होगा और बी जो होगा, ए 80 होगा और ये 100 होगा। ठीक है, 0 से 0 गए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका। इस तरीके से आप तुरंत का तुरंत सवाल लगा लेंगे और आपका टाइम भी बहुत सारा बचेगा। ठीक, अब इसमें से ये डिफरेंस 1 होता है, 1/4 कर लेते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हम इसको काट देते हैं। ठीक है, तो 4 25 चौका 100, 25%। ठीक है, यानी जो बी की आय है वो ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, अधिक है बी की आय ए की आय से, किससे, यानी जो बी की आय है वो 25% अधिक है ए की आय से। साफ साफ इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ऐसे लगता है। बहुत ही आसान तरीका होता है, सेम इसी तरीके का यूज करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, यानी जो रहीम, यानी ये रहीम है। ठीक है, जो रहीम की हाइट है, ठीक है, रहीम हाइट कैपिटल एच से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, और करीम हाइट, ये है करीम। ठीक है, करीम हाइट। ठीक है, कह रहा है कि रहीम की हाइट जो है ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, यानी रहीम जो है अगर 50% है तो करीम कितना है 100। 0 से 0 का है, 5 से करना 5 दूना 10, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1। ठीक है, अब 1/1 करते हैं, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 100%। यानी अगर रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, ठीक है, तो करीम रहीम से कितने परसेंट ज्यादा है, जी हाँ दोस्तों 100% ज्यादा है। कितना ज्यादा है 100% ज्यादा है। ठीक है, और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है स्टडी विथ राधे सर। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।